हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। फिजिक्स गिरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम विद्युत धारा का एक टॉपिक रह गया, सेलों का संयोजन, उसे भी पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, सेलों का संयोजन, पहला संयोजन है हमारा श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है। तो श्रेणीक्रम में कैसे जोड़ते हैं, मान लो एक वायर है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। ऐसे करके जोड़ते हैं। ये बाह्य प्रतिरोध है, ठीक आर, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध है सबका स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है। विद्युत भागबल है ई ई और ई, ठीक है। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालो। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन आर, ठीक है। कुल विद्युत वाहकबल ई एन, ठीक है। तो अब यहां से कुल धारा निकाल लो। धारा आई बराबर वी बट्टे आर, तो ई एन बट्टे एन आर प्लस आर, ठीक है। क्योंकि आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है बड़ी आर की तुलना में, अतः ई एन बट्टे आर बराबर आई, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है। समान आंतरिक प्रतिरोध और समान विद्युत वाहक बल के लिए, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये अलग अलग हो तो हम ऐसा करेंगे, आई बराबर फिर E1 ई का मान अलग अलग रखा जाएगा, E2 E3 डॉट 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 EN, ठीक है। बट्टे में R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा श्रेणीक्रम संयोजन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम समांतर क्रम पर, ठीक है। तो समांतर क्रम का चित्र कुछ ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा समांतर क्रम का चित्र, ठीक है। ये बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर है, ठीक है। ये आर, ये आर, ये आर, ई ई और ई, कुल विद्युत वाहक बल बराबर ई, ठीक है। ई हो जाएगा हमारा कुल विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध एक बट्टे आर बराबर हो जाएगा तुम्हारे एक बट्टे आर
प्लस 1/r प्लस 1/r अर्थात n/r। ठीक है, r बराबर क्या हो गया, r/n। ठीक है, अब परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल दो, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना हुआ, एक ये रहा। ठीक है, r प्लस क्योंकि श्रेणी क्रम में तो r/n। ठीक है, तो धारा I बराबर क्या आ जाएगा, E/r प्लस r/n। यहाँ पर 1 मान के कैल्शियम ले लो, तो फिर आ जाएगा हमारा I बराबर, एल्शियम ले लोगे तो n आ जाएगी दोनों को वेक्टर में। ठीक है, तो n कहाँ आ जाएगी, ऊपर, n आ गई ऊपर। ठीक है, यहाँ क्या रह जाएगा, nr प्लस r। ठीक है, यदि r इज वेरी वेरी लेस देन r, तब n/nr अर्थात I बराबर E/r। ठीक है, देख लो, इसको बहुत सिंपल है ना बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा व्हीटस्टोन सेतु। ये टॉपिक 100% पेपर में आता है, इसको रट लेना। ठीक है, देखो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, वैज्ञानिक चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को जोड़कर ऐसी संरचना बनाई जिसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है, इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, देखो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब कैसे क्या बनाया था वो देख लेते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमारा व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें गैल्वेनोमीटर जी होता है। ठीक है, ऐसे करके ये जी है हमारा। ठीक है, ऐसे करके ये प्रतिरोध है। ये बच्चों हमारा व्हीटस्टोन सेतु, PQR एस ABC और D। ठीक है, ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु है। ये तो हो गया इसका चित्र। अब इसकी संतुलन स्थिति को और जान लो। ठीक है, संतुलन स्थिति देखो कैसे निकालते हैं। पहले क्या ये बना लेंगे हम,
व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, ऐसे करके। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का चित्र बन गया, ठीक है। यहाँ से धारा आ रही है हमारी आई, ठीक है। यहाँ पे आगे हो गई ये I1, ठीक है। ये प्रतिरोध हमारे PQ RS A B C और D। धारा I1 होगी तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, I माइनस I1, ठीक है। टोटल में से वाली घटा दूंगा मैं, ये भी कितनी हो जाएगी, I माइनस I1, ठीक है। I माइनस I1, यहाँ पे कौन सी रहेगी, I1। तो देखो किरचॉफ का पहले नियम ये कहता है कि किसी भी जॉइंट पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है, ठीक है। तो हम पहले ये वाला लूप मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस लूप को मान लो, तो प्रतिरोधों धाराओं को पहले गुणनफल करो। तो धारा कौन सी है, I1, प्रतिरोध कौन सा है, P, ठीक है। माइनस, माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि दिशा विपरीत है, ठीक है। S I माइनस I1, ठीक है। ये कुल धारा कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक है। तो इस धारा को माइनस वाली संख्या को इधर भेज दो, ठीक है। I1 इंटू P बराबर S I माइनस I1, ठीक है। इसको दे दो समीकरण 1। अब दूसरे लूप में आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी धारा, I1, I1 गुणा Q माइनस I1 माइनस I माइनस I1, ठीक है, इंटू R बराबर 0। माइनस की संख्या को पीछे भेज दो, I1 इंटू Q बराबर R I माइनस I1, ठीक है। इसे दे दो समीकरण नंबर 2। एक में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, ठीक है बच्चों। क्या होगा, I1 इंटू P बट्टे I1 इंटू Q बराबर S I माइनस I1 बट्टे R I माइनस I1। देखो I1 से I1 कटेगी, I माइनस I1 से I माइनस I1 कटेगी, ठीक है। तो क्या आ गया, PQ बट्टे SR, ठीक है। यही तो हमारा यही तो संतुलन की स्थिति होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिज संतुलन में है, ठीक है, संतुलन में है। नोट कर लो इसको भी, बहुत सिंपल है।